जय माता दी। आप सभी भक्तों को महाअष्टमी नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आपका माता रानी की महाअष्टमी नवमी। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी का पूजन कैसे करना है और नवमी का पूजन कैसे करना है, और इन दोनों तिथियां की पूजा पाठ करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय आपको देवी पूजन करना चाहिए, देवी पूजन के लिए उत्तम समय क्या रहेगा, और साथ ही बताएंगे कि पूजा की विधि क्या रहेगी। इसी के साथ जानेंगे कन्या पूजन जो करेंगे वह कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना है, क्या नियम है, और यदि कन्या आपको ना मिले, कंजक आपके यहां पर ना हो, नौ ना हो तो क्या करें, और एक भी ना मिले तो क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ जानेंगे कि कन्या पूजन के समय वह कौन सी गलती है जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता रानी हो जाएगी नाराज। और जो लोग केवल 2 व्रत करते हैं, बहुत से लोग नवरात्रि के 9 व्रत करते हैं और बहुत अधिक लोग 2 ही व्रत करते हैं, या तो पहला और आखिरी, या पहले 2 या अंतिम 2। तो जो लोग केवल 2 ही व्रत करते हैं, उनके लिए विधान क्या कहा गया है, उन्हें व्रत कब खोलना चाहिए, पारण कब करना चाहिए, यह संपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी आपको अष्टमी नवमी व्रत पूजन नियम जप तप आदि के बारे में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसलिए आप सभी माता के भक्तों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि यह मां नवदुर्गा की पूजन कन्या भोजन व्रत पारण की अंतिम वीडियो रहने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा ही देना होगा, अन्यथा आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। बाद में मत बोलना कि हमने बताया नहीं। इसी के साथ जानेंगे कुछ विशेष कार्य जो सभी भक्तों को अष्टमी नवमी व्रत के दिन करना है। तो चलिए भक्तों, जानकारी आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार मां नवदुर्गा के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने अनुष्ठान की सफलता के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मां नवदुर्गा आदि शक्ति। मातेश्वरी आप पर कृपा करेंगे, आपका अनुष्ठान सफल होगा और आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। भक्तों, यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही सटीक जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो आपको प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। क्योंकि भक्तों, हमारा काम तो आप सभी को एक उचित सलाह देने का है, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप हमारी सलाह को मानिए या ना मानिए वह आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे, अगर अष्टमी नवमी के दिन हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो मां नवदुर्गा की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं कि अष्टमी है कब और करनी कैसे है, पूजा विधि आदि क्या है। भक्तों, एक नवरात्रि इस वर्ष बढ़ गई है, आप सभी जानते हैं। इसी कारण से नवरात्रि अब 9 दिन की ना होकर 10 दिन की हो गई है। यही वजह है कि इस वर्ष सप्तमी का जो व्रत करते हैं वह नवरात्रि के 7वें दिन ना करके नवरात्रि के 8वें दिन अर्थात 29 सितंबर को करेंगे। 29 सितंबर को सप्तमी होगी। अष्टमी की बात करें तो सूर्य के मुख से अष्टमी रहेगी 30 सितंबर को। 30 सितंबर को आप अष्टमी मनाएंगे और अष्टमी में देवी पूजन कन्या पूजन 30 सितंबर को करेंगे। मुहूर्त क्या रहेगा ये हम पूजा विधि के बाद आपको बताएंगे कि किस समय से किस समय तक आपको पूजन करना चाहिए, कन्या पूजन आदि करना चाहिए, क्योंकि व्रत का समापन कन्या पूजन पर ही निर्भर है। अगर आप कन्या पूजन नहीं करते हैं तो आपके व्रत का आपका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन मां स्वयं कन्या के रूप में कन्या भेज धारण करके आपके घर में पधारती है, बल्कि हर एक भक्त के घर में जाती है। बस आपको पहचानना है कुछ संकेत के माध्यम से कि मां नवदुर्गा हमारे घर में पधार चुकी है। जो लोग नवमी करते हैं, नवमी रहेगी इस वर्ष 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को नवमी की जा सकती है और 1 अक्टूबर को सूर्य के मुख से नवमी है। समय जो है क्या रहेगा वह भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। जब पूजा विधि होगी, पूजा विधि के साथ हम आपको समय की जानकारी देंगे। जो विसर्जन करना है भक्तों, विसर्जन नवमी तिथि के चौथे चरण में किया जा सकता है,
या दशमी तिथि अर्थात 2 अक्टूबर को किया जा सकता है, क्योंकि वक्त शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया हुआ पूजा पाठ अनुष्ठान कभी व्यर्थ नहीं जाता, हमेशा ही लाभ प्रदान करता है। चलिए भक्तों, अब हम पूजन की ओर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पूजन इस दिन कैसे करना है और क्या विधि है, क्या मंत्र आदि भोग आदि रहेंगे। जो लोग केवल 2 दिन का व्रत करते हैं उनको अष्टमी के दिन अवश्य ही इस विधि से देवी का पूजन करना चाहिए। इसीलिए चौकी कैसे लगानी है वहां से हम आपको बताएंगे, और जिन्होंने चौकी स्थापित पहले से कर रखी है, 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके लिए भी विधि पूजा की वही रहेगी। वो वहां से शुरू कीजिएगा जहां से हम पूजन आरंभ करेंगे। उससे पहले की तैयारी, जैसे चौकी आदि लगाना, सामग्री क्या है क्या नहीं है, यह सब तो आप पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि आप 8 दिन से पूजन कर रहे हैं। सब कुछ आपके घर बैठे ही अष्टमी नवमी की संपूर्ण जानकारी इस माता रानी की प्यारी सी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भक्तों। आपका एक लाइक हमारा जो वीडियो बनाने का मनोबल होता है वह बहुत अधिक बढ़ा देती है। इसके लिए हम और हमारे एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अधिक मेहनत करते हैं इन जानकारी को एकत्रित करने के लिए, इसलिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों चलिए, आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे क्या सामग्री है जो आपको एकत्र करनी है पूजन के लिए, और फिर हम पूजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सामग्री में क्या होना चाहिए? मां आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा माता की कोई तस्वीर या प्रतिमा, उनको स्थापित करने के लिए, पूजन के लिए रखने के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र लीजिए। पूजन करने के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, लाल रंग के पुष्प लीजिएगा, क्योंकि माता के अधिकतर जो स्वरूप हैं उनमें यही होता है। तो लाल रंग के पुष्प लीजिएगा। माला हो तो माला लीजिएगा। माता को इत्र लगाने के लिए इत्र लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए, पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर लीजिएगा। माता को नैवेद्य अर्पित करने के लिए अर्थात भोग अर्पित करने के लिए अगर आप केवल अष्टमी का पूजन कर रहे हैं तो हलवा, पूरी और छोले का भोग लगाया जाता है। हलवा, पूरी और जो चने आते हैं न काले चने, वो बनाइएगा। उसका भोग आप देवी को आज के दिन लगाएंगे। यह सारी सामग्री एकत्र कीजिए। आसन लगा के बैठ जाइए। मैं कलश स्थापित नहीं करवाऊंगा क्योंकि यह केवल अष्टमी का पूजन है, देवी पूजन है, 9 दिन का अनुष्ठान नहीं है। सारी सामग्री एकत्र कीजिए। आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और पुष्प के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए जहां आपने बैठकर पूजन करना है। ओम पवित्रो पवित्र सर्वांगतो पुंडरेकाक्षम सवांत सूच। इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है। अब आप चौकी बिछाइए। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए। माता की जो प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है उसे स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। एक चम्मच से सीधे हाथ पर जल लीजिए। हाथ धो लीजिए। हस्तो वृक्षालनम। हाथ धोने के बाद दीपक को प्रज्वलित कीजिए। धूप जला लीजिए। धूप दीप जलाने के बाद हाथ में 5 पुष्प लीजिए। माता को अर्पित कीजिए कि हे मातेश्वरी, यह पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। आप इसे आसन के रूप में स्वीकार करें और विराजमान हो। इस प्रकार से आसन अर्पित करने के बाद देवी का पूजन आरंभ करते हैं। यह आसन इसलिए दिया जाता है कि देखो, बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है चौकी होना, तो सबसे जो उत्तम होता है यह है पुष्प का आसन। चाहे आप कहीं भी भगवान को स्थापित करें, पुष्प का आसन निवेदित करें और पूजन आरंभ करें। क्योंकि आप केवल एक ही दिन का पूजन कर रहे हैं तो आपको संकल्प भी करना चाहिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। चावल रखिए, फूल रखिए। हाथ में 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आश्विन मासे, शुक्ल पक्षे, अष्टम्यायाम, पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त थाय, सुख संपत्ति प्राप्त थाय, माम आदि शक्ति जगदम्बा प्रसन्नार्थाय अष्टमी देवी। पूजन संकल्पम संकर्ष बोलिए 100 श्री विष्णु,
शरणो शरणम प्रपद्य, और वह संकल्प देवी देवी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप देवी का पूजन करेंगे। सबसे पहले आप 3 बार जलाचमणि करेंगे। अपने सीधे हाथ पर एक एक चम्मच जल लीजिएगा एक एक मंत्र पर और ग्रहण कीजिएगा अर्थात पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम राशिकेशाय नमो नमः। चौथी बार में जल हाथ पर लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधी। अब देवी पूजन आरंभ करेंगे। देवी के सामने एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी आदि रख दीजिए। उसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करते जाइएगा, जिससे कि वह सामग्री यहां वहां नहीं फैलेगी। यहां से वह लोग भी अब पूजा आरंभ करेंगे जो लोगों ने पहले से चौकी स्थापित की हुई है और आज अष्टमी के दिन का पूजन कर रहे हैं। सबसे पहले माता को पद्य अर्घ आजम अर्पित कराया जाता है, तो सबसे पहले पद्य अर्पित करेंगे। ओम भूर्वस श्री दुर्गा देव नमः पद्यम समर्पयामि, पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्वस्मा दुर्गा देव नमः अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्वस्मा दुर्गा देव नमः आचमणिम समर्पयामि, मां को आपने पद प्रक्षालन किया, अर्घ दिया और आचमनी कराई। अब मातेश्वरी को स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्वस श्री दुर्गा देवी नमः स्नानम जलम समर्पयामि, स्नान कराइए। स्नान के बाद पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत लीजिए, पंचामृत बनाइए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए देवी को। ओम भूर्वस श्री दुर्गा देव नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित करने के बाद मां को शुद्धोदक स्नान कराया जाता है। शुद्ध जल 1 चम्मच जल लीजिए, देवी को अर्पित कीजिए या फूल से छींटे दे दीजिए जल के। ओम भूर्वस श्री दुर्गा देव नमः शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि, शुद्ध जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर आप चुनरी लाए हैं तो चुनरी माता को अर्पित कीजिए। ओम भूर्वस श्री दुर्गा देव नमः वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र अर्पित कीजिए। माता को इत्र लगाइए, इत्र को फूल पर लगा लीजिए और देवी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री दुर्गा देवी नमः इत्रम समर्पयामि, इत्र समर्पित कीजिए। इत्र समर्पित करने के बाद माता को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाइए, रोली कुमकुम आदि का तिलक कीजिए। ओम भूर्वस श्री दुर्गा देव नमः गंधम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, अक्षत लगाइए। चावल लीजिए, माहेश्वरी को अक्षत अर्पित कीजिए। ओम भूर्वस श्री दुर्गा देवी नमः अक्षतम समर्पयामि। तिलक करके अक्षत अर्पित करके अब माता को फूलों की माला है तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। ओम भूर्वस श्री दुर्गा देव नमः पुष्पम समर्पयामि, पुष्प समर्पित कीजिए देवी को। देवी को पुष्प अर्पित करके धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्वस श्री दुर्गा देव नमः धूपम दर्शयामि, ओम भूर्वस श्री दुर्गा देव नमः दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। अब माता को भोग अर्पित करेंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आप पूरी, हलवा और जो छोले आपने बनाए होंगे, काले चने, वह माता को अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्वस श्री दुर्गा देवी नमः नैवेद्यम समर्पयामि, यह यहां अर्पित कर सकते हैं। यह यहां पे फल अर्पित कर दीजिएगा। अंत में हम भोग लगवाएंगे, वहां अर्पित कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आप सुविधा अनुसार कई बार भोजन वहां बन रहा होता है रसोई में, तो आप फल से भी यहां माता को अर्पित करके और नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। बाद में आप अलग से भोग लगा दीजिएगा देवी। नैवेद्य के बाद माता को जल अर्पित किया जाएगा। जल आचमनी कराइए, 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्वस श्री दुर्गा देव नमः जल आचमणिम समर्पयामि, जल आचमनी कराइए। जल आचमनी कराने के बाद माता को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लेंगे, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। तांबूल अर्थात पान का बीड़ा बन जाएगा, वह अर्पित कीजिए। मीठा पान भी आप चढ़ा सकते हैं बनाया। ओम भूर्वस श्री दुर्गा देव नमः तांबूलम समर्पयामि, तामूलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवाह। जो भी दक्षिणा आप माता को अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा लीजिए और माता को अर्पित कीजिए, दक्षिणा चढ़ाइए। माता को श्रृंगार की वस्तु अगर आप लाए हैं, सामग्री लाए हैं, तो वह सब अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए।
यह आपने पूजन किया है। अगर आज का आपने अध्याय नहीं सुना है, दुर्गा सप्तशती अधूरी है, तो अपने पाठ को पूरा कीजिए। अगर कोई और आपने अनुष्ठान शुरू किया था, कोई भी पाठ आप कर रहे थे, वह पाठ पूर्ण कीजिए। मंत्र जप कर रहे थे तो वह मंत्र जप कीजिए। पाठ पूर्ण करने के बाद देवी की आरती कीजिए। आरती करके भोग लगाइए, भोग सजाइए माता को, भोग माता के सामने रखिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम नाभ्यांत शशनो, जो संवर्त पद तथा हम कल्पना 2 बार ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, जल लीजिए, 3 बार घुमाइए थाली के चारों तरफ, और उसके बाद सर झुका के माहेश्वरी के सामने से वह भोग प्रसाद उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला लीजिए। अब आपने पुष्पांजलि करनी है, जो एक आवश्यक प्रक्रिया है। जो लोग केवल 1 दिन का पूजन कर रहे हैं, उनको तो यह विसर्जन करना ही करना है, लेकिन जो लोग 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वह लोग आज विसर्जन नहीं करेंगे। यह पुष्पांजलि वो लोग आज नहीं करेंगे। पुष्प लीजिए हाथों में और निवेदन कीजिए देवी से, आवाहनम न जाना विसर्जनम पूजन, चैवम न जाना शम्यता परमेश्वर। हे मातेश्वरी, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इस सेवा में, इस पूजा में यदि हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो मातेश्वरी उसे क्षमा कीजिएगा। हम आपके बालक नादान हैं। जैसी हमारी क्षमता है, उसके अनुसार हमने उत्तम करने का प्रयास किया है। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इस सेवा में, इस पूजा में यदि हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो मातेश्वरी उसे क्षमा कीजिएगा। हम आपके बालक नादान हैं। जैसी हमारी क्षमता है, उसके अनुसार हमने उत्तम करने का प्रयास किया है। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हे मातेश्वरी, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति 17 संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम। परमेश्वरी मातेश्वरी, यह पत्र पुष्प की भेंट है। इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प माता को अर्पित कीजिए। यदि आपको झांत है कि आपसे कोई गलती हुई है पूजा में, तो उसके लिए क्षमा याचना कीजिए। उसके बाद माता को प्रणाम कीजिए। खड़े खड़े आप परिक्रमा कर सकते हैं। या एकान पापानी प्रदक्षिणाम, पदे पदे प्रदक्षिणा करके, हाथ जोड़ के नमन करके आपकी यह आज की पूजा हुई। अब जो कंजके बिठानी है उनके लिए 9 प्लेट सजाइए। जो वस्तुएं आप उनके लिए लाए हैं उनको एकत्र कीजिए, वहीं पर रखिए। पूजा स्थल पर हाथ में जल लीजिए, उनके चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। इसके बाद कंजकों को बुलाइए, उनके पैर धुलाइए, पद प्रक्षालन करके पैरों को पोंछिए अच्छे से, उनको विराजमान कीजिए। आसन दे के उनको तिलक कीजिए, मौली बांधिए, अक्षत लगाइए और फिर भोजन कराइए। जो भी आपने भोजन बनाया है भोजन कराइए। भोजन में कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि मां दुर्गा को मीठा अत्यधिक प्रिय है। और अगर हो सके तो वह मीठा आप अपने घर से बनाकर खिलाए, न कि बाजार से खरीद कर। कुछ लोग होते हैं जो बाजार से बंद डब्बा युक्त खाना मीठा ले जाते हैं और कन्या को खिला देते हैं। इससे माता नाराज हो जाती है। या फिर आप मां नवदुर्गा का प्रिय हलवा पूरी शुद्ध घी से बना हुआ कन्याओं को दे सकते हैं। इसके बाद जो आप देना चाहते हैं, भोजन के बाद वह उनको उपहार स्वरूप दीजिए। जब सभी कन्या खाना खा लेती है, उसके बाद उन्हें उपहार में कुछ न कुछ देने की परंपरा है। कहा जाता है कि इससे कन्या प्रसन्न हो जाती है। और अगर इस दिन आपने कन्याओं को प्रसन्न कर लिया तो समझो मां नवदुर्गा आपसे प्रसन्न है। और जो कन्या खुशी खुशी आपकी भेंट को स्वीकार कर ले और अपना हाथ आपके सिर पर रख दे, तो समझ जाना मां नवदुर्गा ने स्वयं आकर भेंट स्वीकार की है और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखने का दिया है। इसके बाद आप माता से आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद उनको विदा कीजिए। यह है आपकी विधि कन्या पूजन की। अब बात आती है, यदि कंजक ना मिले तो प्रयास कीजिए, एक तो मिल ही जाए। और अगर एक भी ना मिले तो कोई बात नहीं, मंदिर में आप दे दीजिएगा। अन्यथा मानसिक पूजन कीजिए। माता का ध्यान कीजिए कि हे मातेश्वरी, मैं मानसिक कन्या पूजन कर रहा हूं, उसे स्वीकार कीजिएगा। मन में विचार कीजिए कि 9 कन्याएं आपके घर आई हैं।
आप उनका वो प्रक्षालन कर रहे हैं, उनको तिलक आदि कर रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं और यह मानसिक पूजन कीजिए और माता के चरणों में नमन कीजिए। उसके बाद जो भी आप देना चाहे वह कहीं उत्तम स्थान पर मंदिर में दे दीजिए या माता के भेंट स्वरूप अर्पित कर दीजिए। यह मानसिक पूजन है। इसके बाद किसी ब्राह्मण को दक्षिणा आदि दीजिए, दान दक्षिणा आदि दीजिए। अगर संभव है तो भोजन के बुलाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, उनको दान दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट कीजिए और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आप अपने जो भी, अगर आपके यहां अष्टमी होती है, राम व्रत खोलते हैं तो अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 9 दिन का अनुष्ठान यदि आप कर रहे हैं, आपने चौकी आदि लगा रखी है तो वह आज नहीं होगा। अब बात करते हैं कि कन्या पूजन, देवी पूजन आदि के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, शुभ समय क्या रहेगा। तो जो लोग अष्टमी का पूजन कर रहे हैं, अष्टमी अर्थात 30 सितंबर को समय रहेगा सुबह 9:15 से और दोपहर को 1 बजे तक। इस समय में आप कन्या पूजन कर सकते हैं, देवी पूजन कर सकते हैं, कल्याणकारी रहेगा। और जो लोग नवमी करेंगे, नवमी होगी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को पूजन के लिए शुभ समय रहेगा सूर्योदय से और 9:15 तक। लगभग 5:15 बजे सूर्योदय हो जाता है और 9:15 तक। उसके बाद 10:40 से और 12:10 तक भी आप पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी भक्तों को महाअष्टमी नवमी के दिन पूजा पाठ व्रत संपूर्ण कर लेना है और व्रत का पारण करके मानव दुर्गा को विसर्जित कर देना है। आपको हमारे द्वारा बताई हुई पूजा विधि कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, वक्त आपको हम कुछ सावधानियां बता देते हैं। जिस दिन अष्टमी नवमी के दिन रखना है, भूल से भी कुछ गलती ना हो जाए, अन्यथा मां दुर्गा नाराज हो सकती हैं। आपकी पूरे 9 दिन की भक्ति पर पानी फिर सकता है। कन्या पूजन नवरात्रि के अष्टमी और नवमी का सबसे पवित्र और फलदायी कर्म माना जाता है। यह सिर्फ एक रीति नहीं, बल्कि मां दुर्गा के 9 रूपों को प्रसन्न करने का साक्षात अवसर होता है। लेकिन कई बार भक्त अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो पूजा का पूरा फल नष्ट कर देती है। आइए जानते हैं, कन्या पूजन में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। कन्याओं को बिना स्नान कराए या गंदे कपड़ों में बुलाना, कन्याएं मां दुर्गा का साक्षात स्वरूप मानी जाती हैं। अगर उन्हें बिना स्नान किए या गंदे कपड़ों में बुलाया जाता है तो यह पूजा का अपमान माना जाता है। कन्याओं को बुलाने से पहले उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनने को कहें और उनके चरणों को श्रद्धा से धोएं। यह सबसे पहली और जरूरी बात है। कन्याओं को अधूरा या अपवित्र भोजन कराना, कन्या पूजन में प्रसाद शुद्ध, सात्विक और घर में बना होना चाहिए। कई बार लोग बाजार से मिठाई मंगा देते हैं या खाना अधूरा पका होता है। ऐसा करना माता को अप्रसन्न करता है। कन्याओं को पूरी श्रद्धा और प्रेम से पूरा भोजन कराएं, जिसमें पूरी, हलवा, चना और फल शामिल हों। केवल भोजन कराकर बिना दक्षिणा दिए विदा करना, कई लोग कन्याओं को सिर्फ भोजन कराकर बिना कोई दक्षिणा दिए विदा कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। कन्याओं को भोजन के बाद कम से कम कुछ दक्षिणा, पैसे, फल, कपड़ा या उपहार देकर ही विदा करें। यह उन्हें सम्मान देने और माता का आशीर्वाद पाने का आवश्यक नियम है। भक्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माता रानी के चरणों में सिर झुकाकर यही प्रार्थना करते हैं कि मां दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति का संचार करें। जैसे मां ने असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की, वैसे ही आप भी अपने जीवन की हर बुराई पर विजय प्राप्त करें और सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। चलिए, सब मिलकर माता रानी के जयकारे लगाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अगर आपको यह भक्ति भरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।